सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप और आदाब। आइए फिर एक बार मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ इस नए व्लॉग के साथ। और आज जो टॉपिक मैंने लिया है इस व्लॉग को बनाने के लिए, वो यकीनन हमारे लिए जो है बाअस तकलीफ़ है, बाअस फ़िक्र है, बाअस जो है रंज व गम है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि इस टॉपिक को लाया जाए बीच में, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमको इस ताल्लुक़ से बात करना चाहिए, आगे बढ़ानी चाहिए, और कुछ ऐसे जो है मामलात को अपनाना चाहिए जिसके तहत जो है ये कोशिश की जाए कि आइंदा कोई ऐसी बात ना हो कि फिर से हमारी दिल आज़ारी हो, फिर से हमें तकलीफ़ पहुँचे, फिर से हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, फिर से हमें जो है लोगों के सामने जाकर, पुलिस के सामने जाकर, अदालत में जाकर जो है शिकायत करनी पड़े कि हमारे साथ ये मामला हो रहा है और आप इस सिलसिले में जो है कोई कार्रवाई कीजिए ताकि ऐसी बात आइंदा ना हो। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 1 महीने से ज़्यादा जो है अरसा हुआ है, एक शख्स हैं स्वामी यति नरसिंहानंद, जो यूपी के जो है महंत हैं एक मंदिर के, और उन्होंने एक के बाद एक कई एक जो है ऐसे तकरीरें की हैं, ऐसे तरीक़े से इजहार ख्याल किया है जिसके तहत नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात के ताल्लुक़ से कई ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कहे हैं, ऐसे ख़यालात का इजहार किया है कि जिनके ज़रिए से जो है हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है, और ये सब जानते हैं। इस सिलसिले में कई एक प्रोटेस्ट किए गए, कई एक मेमोरेंडम्स पेश किए गए, और जो है पुलिस में कंप्लेंट्स की गई, और इसी के तहत उन्हें जो है पुलिस अपनी हिरासत में भी ले चुकी है। क्या मसला ये है कि क्या ऐसी बातें करने से, कंप्लेंट करने से, प्रोटेस्ट करने से इस तरीके का मामला रुक सकता है? हाँ, ये एक जमहूरी तरीक़ा है जिसमें आप को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, आईपीसी के तहत जो है इस बात की इजाज़त दी गई है कि आप अपने तौर पे जो है जो भी आपको मुश्किल हुई है, परेशानी हुई है, आप अपनी मुश्किल को, परेशानी को, तकलीफ़ को, रंज को, गम को किसी के सामने रख सकते हैं और अपनी कंप्लेंट के ज़रिए जो है उसका इजहार कर सकते हैं। चुनाचे तकरीबन पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, आम लोग, सब ने इस हक़ का इस्तेमाल किया और उनके ताल्लुक़ से जो है कई एक कंप्लेंट्स भी गई हैं। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट या फिर जो है अदालती निज़ाम किस तरीके से इस मामले से निपटता है। लेकिन मसला ये है कि आखिर एक महंत को, आखिर एक पुजारी को, आखिर एक जो है मजहबी शख्सियत को आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि जो है वो, देखिए हर बात इंसान जो करता है वो लॉजिक के तहत होती है। लॉजिक के तहत होती है कि हम भी सोच सकते हैं कि भाई कोई फला आदमी अगर कुछ काम कर रहा है तो उसके लिए इसमें क्या फ़ायदा है, या उसके लिए इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है, कशिश है कि वो इस तरीके का काम अंजाम दे रहा है, और उससे इसको क्या फ़ायदा हो सकता है या किसी को क्या नुकसान हो सकता है। देखिए ये मौज़ूआत ऐसी है कि आप जो है किसी भी मज़हब के ताल्लुक़ से हो जाए, चाहे हिंदू मत हो जाओ, क्रिश्चियनिटी हो जाओ, इस्लाम हो जाओ, बुद्धिज़्म हो जाओ, जैनिज़्म हो जाओ, या दुनिया का कोई भी मज़हब आप ले लीजिए, आप इस बात की इजाज़त नहीं है, इस बात की इजाज़त नहीं है आप किसी भी के ताल्लुक़ से जो है उठें और कुछ भी कह दें। देखिए इस बात की इजाज़त हर कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हर जो है निज़ाम अदलिया देता है आपको कि आपका जो अक़ीदा है, आपका जो ईमान है, आपका जो दीन है, आपका जो मज़हब है, आपका जो तरीक़ेकार है, आपकी जो फ़िक्र है, आप उस पर अमल कीजिए खामोशी से। कोई आप उस ताल्लुक़ से जो है आपके ऊपर कोई जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई आपको जो है किसी हुक्म के तहत घेरे हुए नहीं है, कुछ नहीं है। ये दुनिया का उसूल है, दुनिया का उसूल है ये। हाँ, ये है बात के आपको इस बात की इजाज़त नहीं है कि किसी और मज़हब के ताल्लुक़ से आप कुछ बोलें। हाँ, चे जाए कि आप जो है बैठकर उनके साथ बैठकर बता रहे हैं उनको कि देखो भाई ये गलत है, ये गलत है, इस तरीके की अगर वो लोग चाहें जिसके ताल्लुक़ से आप ये बोल रहे हैं तो आप इस तरीके का काम कर सकते, वरना आप ये भी नहीं कर सकते। तो आखिर स्वामी यति नरसिंहानंद साहब को आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो एकदम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलें, एकदम जो है इस्लाम के बारे में बोलें, एकदम शरीयत के ताल्लुक़ से या जो भी वो बोले हैं उस ताल्लुक़ से जो है बात करें, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि स्वामी यति नरसिंहानंद साहब का जो नाम है, जिसमें स्वामी से जो नाम शुरू हो रहा है, स्वामी के माने ये आते हैं कि रिलीजियस टीचर। अब एक रिलीजियस टीचर इस तरीके की बात कर रहा है, और फिर दूसरा यति, यति के माने ये हैं कि वो इंसान जो स्पिरिचुअल जो है सफ़र में आगे बढ़ने के लिए दुनिया को छोड़ चुका हो, यति के माने ये है।
तो जिसके नाम में इस तरीके के जो है अल्फाज हैं और जिसका काम यह है कि लोगों को जो है अपने अच्छे ख्यालात की तरफ बुलाए, अपने मज़हब की तरफ बुलाए, मज़हब की जो तौर तरीक़े हैं उनकी तरफ बुलाए और उनको ज़िंदगी के रास्ते बताए, जीना सिखाए, अच्छाई की तरफ ले जाए, ये सारे बातें हैं, वो शख्स इस तरीके की अगर बात कर रहे हैं तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। और फिर इस पर सबसे बड़ा मसला हमारे लिए है कि आखिर हम इनसे बात करें तो किस तरीके से बात करें, क्योंकि ये कुरान को मानेंगे नहीं, हदीस को ये मानेंगे नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से उनको कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। ये एक बात हो गई। मज़े की बात यह है फिर दूसरा, उनके मजहबी जो किताबें हैं जैसे गीता है, रामायण है, इसमें इस तरीके का उनको कोई हुक्म नहीं है कि तुम दूसरे मज़हब के मानने वालों को या दूसरे मज़हब के दाईन को, पैगंबरों को, रसूलों को बुरा भला कहो। ये वो ऐसी किताबों में तो मेरे ख्याल में तो शायद दूर दूर तक कहीं ऐसी बात लिखी हुई नहीं है। और फिर मजे की बात यह है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको मानना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें कोई इस बात की इजाजत नहीं है कि आप जो है, हाँ इस बात की इजाजत है कि आपका जो अकीदा है, आपका जो मजहब है, आपका जो दीन है, आपका जो धर्म है, आप उस पर अमल कर लीजिए खुशी से, और जो आपके साथ उस अकीदे पर, उस दीन पर, उस मजहब पर, उस फिक्र पर चलना चाहते हैं, उनको लेकर आप जो मुनासिब जो है तरीका है अपना कर लीजिए। लेकिन इस बात की इजाज़त नहीं है कि दूसरे मजहब के मानने वालों को, दूसरे मजहब के दायीन को, दूसरे मजहब के बानियों को आप जो है गैर गलत अल्फाज से याद करें, उनका जो है जिक्र करें। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आईपीसी में भी जो है इस बात की इजाज़त नहीं है। इंडियन पिनल कोड आपकी इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे मजहब के ताल्लुक से कुछ कहें। हाँ, अगर आप अच्छाई के ताल्लुक से कुछ कहना चाहते हैं, वो भाईचारे के लिए, उस बात की शायद इजाजत होगी। और फिर मजे की बात है, आईपीसी में नहीं है। आप ये देखिए उसके बाद कि एक दुनिया में एक कानून है। क्या कानून है? मोहब्बत का, इंसानियत का। इसके तहत भी कोई इजाजत नहीं है कहीं भी। इंसानियत मोहब्बत सिखाती है आपको, इंसानियत खुलूस सिखाती है आपको, इंसानियत दूसरे के तरफ से हमदर्दी सिखाती है। तो फिर आखिर ऐसे लोगों से किस तरीके से बात की जाए जो ना किसी मजहब को मानते हैं दूसरे, ना जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना आईपीसी को मानते हैं, ना इंसानियत का जो तौर तरीका है उसको मानते हैं। ये बड़ा मसले वाली बात है। जब हर इंसान के लिए मसला यह है, जब इस तरीके के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर वो पुलिस का सहारा लेता है, तो फिर वो कानून का सहारा लेता है। इसी के तहत जो है फिर जुलूस निकाले गए, जलसे हुए, उस ताल्लुक से बातचीत हुई और फिर प्रोटेस्ट किया गया। सब करने के बाद फिर जाकर कंप्लेंट लॉन्च की गई और ये सिलसिला इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। मसला ये है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि अगर हम खामोश बैठ जाएं तो हमारी जो है दीन का मसला पैदा होता, हमारे ईमान का मसला पैदा होता, क्योंकि जो दीन हमको मिला है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मिला है, जो शरीयत हमको मिली है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मिली है, जो कुरान शरीफ हम जिस पे जो है अमल करते हैं, जिसको अल्लाह की किताब मानते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमको हासिल हुआ। हम जिंदगी का हर अमल जो करते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमको मिला है। ये तो हमारे पास जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। और मजे की बात यह है, हम जो कलमा पढ़ते हैं, जिस कलमे की जो है, जो कलमा पढ़कर हम मुसलमान हुए हैं, जो कलमा पढ़कर हम मोमिन हैं, वो जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें दो नाम हैं, एक अल्लाह का नाम है और दूसरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात है कि ना हम जो है खामोश बैठ सकते हैं और ना इस बात को छोड़ सकते हैं। लेकिन हम देखिए, ये मैं सारे मुसलमानों की तरफ से जो है ये बात रख रहा हूँ, सारे मुसलमानों के सामने ये बात रख रहा हूँ कि हम शरपसंद लोग नहीं हैं, नहीं है। हाँ देखिए, हम मुसलमान हैं, ये बिल्कुल हक है, हम मुसलमान हैं, ये बिल्कुल हक है। जैसे हम मुसलमान हैं हमारे दीन के लिए, उसी तरीके से हम इंडियन हैं हमारे मुल्क के लिए। हम शरीयत में कोई हमारी ऐसी बात लिखी हुई नहीं है कि हम जो है हमारे मुल्क के कानून के खिलाफ काम करें, हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करें, हमने कभी किया भी नहीं है। और अगर कोई किया है मुसलमान, तो किसी मुसलमान ने उसकी तायीद नहीं की, बल्कि ये जो है मामला अदालत के जरिए, पुलिस के जरिए तय हुआ और जो फैसला होना है उसको सबने माना है इस बात को। तो फिर आकर हमको ये तकलीफ क्यों दी जाती है, हमको ये तकलीफ क्यों दी जाती है? एक महंत जो है इस तरीके की तकरीर करते हैं तो कितनी जो है तकलीफ दे बात है, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। देखिए, मसला ये सबसे बड़ा है कि जलसे निकाले गए, जो जलसे हुए, जुलूस निकाले गए, मेमोरेंडम्स पेश किए गए, पुलिस कंप्लेंट्स लॉन्च हुई
اور ظاہری بات ہے یہ جو ہے ایک طریقہ ہے کہ جو ہے جو تکلیف پہنچی ہے اس کو ظاہر کیا جائے آپ سب کے سامنے، اور آئندہ سے جو ہے ایسی اس بات کا سدباب کیا جائے کہ ان تمام معاملات کو روکا جائے۔ اب دیکھیے یہ بات کہ ان تمام معاملات میں تو میں شریک نہیں تھا، میں نے مناسب یہی سمجھا کہ راست طور پر ایک ایسا ویلاگ بنا دو کہ جس کے ذریعے جو ہے ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی بات چیت ہو جائے اور مسلمانوں تک جو ہے یہ بات پہنچے کہ جو ہے یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو روک سکتے ہیں یا اپنے موقف کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں لاکھوں مندر ہیں، ہندوستان میں لاکھوں مندر ہیں، اور ہر مندر کا، چاہے وہ چھوٹا مندر ہو یا بڑا مندر ہو، ایک اس کا پجاری ہوتا ہے، اور اگر تھوڑا سا بڑا مندر ہے تو اس کا ایک مینجمنٹ ہوتا ہے، وہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ کسی نے کوئی بات نہیں کی آج تک۔ ہزاروں ایسے مندر ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں، جن کا جو ہے اب میں کیا بولوں آپ کو، بہت بڑے بڑے مندر ہیں، ایسے ہزاروں مندر ہیں ہندوستان میں، جس کے جو ہے نہ صرف بڑے بڑے پجاری ہیں، مہنت ہیں اس میں، بلکہ بڑے بڑے اسکالرس کا جو ہے گروپ اس کو چلاتا ہے، اس کا باضابطہ ایک مینجمنٹ ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر جو ہے کسی نے ایسی بات نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھائی ہم اگر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اس مقام پر تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے جو ماننے والے ہیں، ہمارے مذہب کے جو ماننے والے ہیں، یہاں پر جو عقیدت سے آستھا سے آتے ہیں، ان کو جو ہے ہم اچھی بات سکھائیں، ان کے ہمارے مذہب کی بات ان کو سمجھائیں، سکھائیں اور اپنے طور طریقے سکھائیں، نہ کہ جو ہے دوسروں پر غیر غلط اعتراض کریں یا غیر غلط الزامات لگائیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کسی بھی بڑے جو ہے مہنت، بڑے مندر کے کسی پجاری نے کبھی اسلام کے خلاف یا کوئی اور مذہب کے خلاف بات نہیں کی، وہ صرف اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، طور طریقوں کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، یہ معاملہ یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے معاملہ، اور کبھی کسی نے اس طریقے کی کوئی بات نہیں کی جو گزشتہ جو ہے یہ صاحب جو ہے مہنت یتی نرسنگھانند جو ہے کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے کوئی مسلمان اگر کسی مذہب کے دوسرے مذہب کے تعلق سے کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے مذہب میں بھی کوئی ایسی بات لکھی بھی نہیں ہے کہیں بھی، نہ حکم ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو ہے طور طریقہ ہے اس تعلق سے، بلکہ یہ تک میں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں کہ ایک بار عیسائی وقت جو ہے نجران کا آیا تھا آپ کے پاس، تو آپ نے اپنی مسجد میں ان کو جگہ دی تھی، اپنی مسجد میں جو ہے ان کو جگہ دی تھی نجران کا۔ یہ مشہور واقعہ ہے، یہ سب مسلمان اس تعلق سے جانتے ہیں۔ بہرحال بس اتنا ہی کہوں گا کہ جو ہے شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ آئیے کوئی ایسا جو ہے معاملہ، اس معاملے کا حل تلاش کیجئے کہ کل کے دن نہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، نہ ہم کو تکلیف ہو، بلکہ ہم جس طریقے سے صدیوں سے زندگی گزارتے آئے ہیں انڈیا میں، اس طریقے سے آپ اپنے مذہب پر عمل کیجئے، ہم ہمارے مذہب پر عمل کریں گے، نہ ہم آپ کو کبھی کچھ کہے ہیں، نہ آپ جو ہے ہم کو کچھ کہیے۔ اگر کسی نے کبھی کچھ کہا ہے تو اس کا جو ہے کوئی ذاتی مفاد ہوگا، اس میں مطلب ہوگا۔ کوئی مسلمان جو ہے اس تعلق سے کسی معاملے میں اس بات سے مفاہمت نہیں کر سکتا کہ کوئی جو ہے کسی دوسرے مذہب کے تعلق سے کچھ کہا ہے اور مسلمانوں سے اس کی تائید کی ہے۔ بہرحال اس جو ہے سخت ماحول میں، ان سخت حالات میں مسلم دانشوروں پر، مسلم مفکرین پر، مسلم مذہبی لیڈروں پر بھی جو ہے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس طریقے کے پیچیدہ اور حساس معاملات کو وہ کس طریقے سے لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے تعلق سے بھی جو ہے ایک شعر پر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو ہے شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ آئیے اسی کے ساتھ میں اس ویلاگ کو ختم کرتا ہوں یہاں پر۔ آپ سے پھر عنقریب ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے جو ہے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔